हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू जी, थैंक यू। कल तक हमने जो है 6 तक कर लिया था, 10 चैप्टर 6 वर्स तक किया था कल तक। आज जो है 7th 8th और 9th करेंगे। कोई वॉलंटियर है पढ़ने के लिए? एतां 7th पढ़ता हूँ मैं। एतां विभूति योगम च मम योगेति तत्वतः स्व विकृतेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पिछले 4th 5th और 6th वर्स में जो है, या उसके पहले भी जो है, इस चैप्टर में शुरू से लेके अभी तक 6 वर्ष तक इन्होंने, भगवान ने बोला है कि जो है मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे द्वारा ही जो है, जैसा कि 4th और 5th में बोला था कि बुद्धि, ज्ञान, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, ज्ञान, यश, अपयश, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, क्षमा, सत्यता, मोह, ज्ञान संचय, सारा कुछ जो है मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। मैं ही इन सब का क्रिएटर हूँ। और उसके बाद उन्होंने 6 वर्ष में बोला था कि जो 25th 25 जो है ऋषिगण है, जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, वो भी मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं। इनमें से 4 हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। और इसके अलावा 7 महर्षि हैं और 14 मनु हैं। ये सब जो है 25 जो ऋषि हैं, इनकी भी उत्पत्ति मेरे द्वारा ही हुई है। अब 7th में बोल रहे हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वत है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इस चीज को समझ लेता है और पूरी तरीके से इसके ऊपर एग्री कर लेता है, या इस तरीके से उस चीज को समझ किसी का अलार्म बज रहा है। जी आपका है? तो जो इस ऐश्वर्य, ये भगवान का ऐश्वर्य है कि उन्होंने सब कुछ, सब सारी चीज की रचना की है, इससे जो है वो पूरी तरह से सहमत हो जाता है। और जो अनन्य भक्ति में तत्पर होता है और भगवान की कही हुई बातों को पूरी तरीके से मान के उनको, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जो इस चीज को मान लेता है कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, वही जो है, और उसमें तनिक भी संदेह नहीं करता, उसको कोई भी इफ एंड बट्स नहीं लगाता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने सब कुछ बनाया है। वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, मतलब कि वो सारा वो भगवान की कही हुई बातों को मानता है और भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां उदा भाव समन्विता। जो भगवान के ऐश्वर्य को पूरी तरीके से मान लेता है और उनके प्रति कोई भी शक नहीं करता है, ये बताया था 7th में। अब 8th में बता रहा है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। आध्यात्मिक और भौतिक जगत अलग अलग है। 3/4 जो है, जो ये पूरी सृष्टि है, उसका 3/4 जो है आध्यात्मिक है, और एक्चुअली 2/3 जो है आध्यात्मिक है और 1/3 जो है भौतिक है। तो वो कह रहे हैं ये जो सारे आध्यात्मिक जगत हैं और भौतिक जगत है, उन सबका मैं जो हूँ क्रिएटर हूँ, या सबका कारण हूँ। प्रति वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, सब कुछ उन्हीं से निकला हुआ है, या उनसे ही, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरीके से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उस बात को जो है एक्सेप्ट करते हैं और इस बात को समझ जाते हैं, और उसके बाद उनकी कही हुई, भगवान की कहे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उनकी पूजा और उनकी भक्ति में लग जाते हैं। ये था 8th। मच्चिताः मद्गतप्राणाः बोधयन्ताः परस्परं कथयन्ता च मां नित्यं
तुष्यन्ति च रमन्ति च। जी, थैंक यू वेरी मच। दोनों वर्सेस में एक ही चीज उन्होंने बोली है बेसिकली। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य को समझ लेते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक और भौतिक जगत की रचना की है। उसके बाद बोल रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते रहते हैं, अर्पित उन उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। 7th और 8th में उन्होंने बताया कि मैं ही सब, फिर से उन्होंने एक बार रिपीट किया है कि मैं ही सारे जगत का, सारी चीजों का क्रिएटर हूँ, और जो इस बात को समझता है वही बुद्धिमान है। जो इस चीज को नहीं मानता है या नहीं समझता है वो बुद्धिमान नहीं है भगवान की निगाहों में। वो भले कितना भी मटेरियली अपने को स्मार्ट समझे या कितना भी अपने को एडवांस समझे, भगवान की निगाहों में या भगवान के एज पर द शास्त्र इज नॉट वेरी स्मार्ट पर्सन हु डजंट एक्सेप्ट दिस थिंग। और जो इस तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट करता है और भगवान की पूजा या भगवान की कई बातों को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, और उसके जो शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, मतलब कि उसके हर चीज में फिर भगवान की बातें होती हैं। जो भी चीज वो करता है, जैसा कि 2-4-5 वर्ष पहले एक दिन सौरभ जी ने पूछा था, नित्य हमेशा जो है फिर उसकी बातों में जो है भगवान होते हैं। हर लाइन में वो जो है भगवान की बात करता है और वो अपना जीवन जो है भगवान की सेवा में अर्पित करता है। और इसके बाद उन्होंने एक चीज बोली है कि ऐसा करते हुए वो एक दूसरे को भगवान के बारे में बताता है और उससे उसको परम संतोष तथा आनंद का अनुभव होता है। ये आज पहली बार इन्होंने बताई है, और पीछे भी कई अब आएगी आगे कई बार। जो इस तरीके से भगवान को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ये भी चाहता है कि वो जो है और लोगों को भी इस बारे में पता चले, और वो इस चीज को जो है और लोगों को भी बताने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई आपको अच्छी चीज मिल जाए तो आप ये चाहते हो कि आपके फैमिली मेंबर भी उसको एंजॉय कर सकें या उसको जो है देख सकें या उसको खा सके, अगर खाने की कोई फल है। तो जो जो भगवान का भक्त होता है वो सिर्फ अपने तक ही भगवान की नॉलेज को नहीं रखना चाहता है, वो ये चाहता है कि और लोगों को भी इस जो गुप्त ज्ञान है या जो स्पेशल चीज है जो लोगों को नहीं पता है मटेरियल एनर्जी के कारण भगवान की, वो उन लोगों को भी पता चले, और ऐसा करते हुए उसको परम संतोष तथा आनंद का अनुभव होता है। यहाँ मैं खत्म करता हूँ। किसी को कुछ कहना है?